मैं नीरज कुमार कॉमन मैथ 2M पे आप सभी को फिर से नमस्कार करता हूं। और आज हम सीखेंगे ट्रिपलेट पर सवाल कैसे कैसे बनता है, किस किस प्रकार का बनता है, ठीक है। और जो भाई ट्रिपलेट का कंसेप्ट पूरा पहले नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अब बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और हाई लेवल तक सवाल करेंगे, है ना, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, इस एंगल को थीटा, ठीक है। और इसके सामने वाला लेंथ में 15 दे दिया, ठीक है। यानी इस साइड का लेंथ 15 दे दिया, है ना। इस साइड का लेंथ मैंने 8 दे दिया, ठीक है। तो मैं पूछूं थीटा को मानते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम जानते हैं, ठीक है। एक होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कोसेक थीटा, क्या? कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, ठीक है। यानी जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। और एक होता है कोस थीटा यानी आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा होता है सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार। एक होता है टैन थीटा लंब बटे आधार। इसका उल्टा होता है कोट थीटा यानी बेस बटे लंब। यानी यही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टोटल 6, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सवाल दिया आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस कोण को मैं थीटा मानते हुए, ठीक है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, एक कर्ण होगा, ठीक है। तो हम और थीटा के सामने वाला लंब होगा और थीटा के बगल वाला बेस होगा। ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और बगल वाला बेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमको निकालना है, ठीक है। और लंब कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। एच स्क्वायर बराबर 225, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। एच का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और 5 4 9 6 2 8 2 जोड़ने पर 289 आएगा। जब एच पर से आप रूट हटाएंगे ना तो 289 पर रूट चढ़ेगा। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा ना आप तो 17 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। यानी ये 17 आ गया, क्या हाइपोटेनियस 17 आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। अगर आप ट्रिपलेट की क्लास देख रखे हैं तो बहुत सारे हैं ना भाई जो इसका आंसर निकाल दिए होंगे, क्योंकि वो जानते हैं, मैंने बता रखा है 8 15 17 ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। यानी ट्रिपलेट का सेंस ये होता है कि कोई भी वैल्यू सीधी सीधी राइट एंगल ट्रायंगल बना दे उसे ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड भाषा नाम दे दिया गया, ठीक है। ऐसा वो नहीं है इसका परिभाषा, ठीक है। तो हम क्या है 17। तो सबसे बड़ी साइड क्या होता है कर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी साइड को कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें से आप लंब ले 8 तो आधार 15 लेना होगा। अगर 15 लंब लेते हैं तो 8 आधार लेना होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी वाली साइड जो होता है हमेशा कर्ण ही होता है, ठीक है। तो देखिए ना 17 निकाल दिए थे इसके पहले, लेकिन हम रेशियो से देखते हैं पहले ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो 8 इसका बेस है, 15 इसका लंब है, तो 17 इसका क्या होगा कर्ण होगा। जिन भाइयों को ट्रिपलेट पता है वो तो फटाक से निकाल देंगे, जैसे मैंने निकाल के बताया आपको, ठीक है। नहीं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करते रहिए, ठीक है। उसके बताइए निकल गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है
15, 15/17, ठीक है। और कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, 17/15 हो जाएगा, ठीक है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17, ठीक है। और सेक थीटा बराबर तो उल्टा होता है कोस थीटा का, देखिए ना, आधार क्या है कर्ण बटा आधार, तो 17/8 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब कितना है 15, आधार तो आधार कितना है 8, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, 8/15, ठीक है। अगर आपको कहते सवाल में कि त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम ए बी सी, कहते त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, क्या बी समकोण है, और क्या ए सी बी बराबर थीटा है, ठीक है। तो आप थीटा को मानते हुए सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही जो मैंने बताया, ठीक है। एक सवाल मैं इसी पर और लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये तो 90 बनाएगा, ठीक है। और क्या अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, और इसको 20 मान लूँ, ठीक है, 20, इसको मान लूँ, इसको 29, ठीक है, क्या 29, तो मैं बोलूँ पहले इस साइड मैं बोलूँ आप इस एंगल को थीटा मानते हुए सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो पहले तो क्या निकालेंगे, ये तो कर लूँगा 90 डिग्री के सामने वाला कर लूँगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। अगर मैं पूछ दी इसका लेंथ बताइए, इसका लेंथ निकालेंगे तभी तो पहले निकलेगा, क्या तभी तो अभी तो निकल जाएगा, क्या साइन थीटा का मान तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन टेन थीटा का निकालने के लिए लंब और आधार क्या ज़रूरत है निकालना, ठीक है। तो लंब पे तो दिया है, आधार निकालना है, तो आप एक ट्रिपलेट और पढ़ोगे, क्या 20, 21, 29, सबसे बड़ी वाली साइड क्या होता है कर्ण, तो 29 है, ठीक है। तो 29 कर्ण दिया हुआ है ना। आप लंब लेंगे 20, तो कर्ण आधार लेना होगा 21, अगर आधार अगर दिया हुआ है लंब दिया हुआ है 21, तो आपको आधार 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 लंब दिया है तो आधार क्या हो जाएगा 21। डायरेक्ट आप निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। अगर आप ट्रिपलेट नहीं पढ़ रहे थे तो आपको क्या करना होता, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फिर 29 का स्क्वायर करते तो 841 आता, 20 का स्क्वायर तो 400 घटाते रूट है ना, तो वो लंबा हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। 21, तो आप क्या पहले साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29। कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, ठीक है, 29/20। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका 21, 21/29। सेक थीटा उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 29/21, ठीक है। देखिए ना, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया 29 और आधार हो गया 21। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब हो गया 20, आधार हो गया 21, ठीक है। कोट थीटा बराबर बेस बटा आधार, जब बेस बटा लंब होता है तो बेस कितना है 21, लंब कितना है 20। ऐसे आप फटाफट निकल पाएंगे, ठीक है। किसी भाई को डाउट यहाँ पे नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आप चल रहा होगा, स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। और आप कॉपी पेन लेकर करिए, ठीक है। 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, ठीक है, तब तक मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। अब आपका हुआ टाइम समाप्त, ठीक है। जो भाई कर लिए वो अच्छा है, जो नहीं, जिनसे नहीं हुआ वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप क्या
सबसे पहले ये देखिए, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, ठीक है। तो कोई सामने वाला क्या है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया है, क्या हो जाएगा, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो आप देखिए क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट ढूंढिए जो है, तो है 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। तो 3 तो इसका साइड दिया है, 4 कर्ण हमको निकालनी है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। तो मामला फिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए तो एंगल ए है, ठीक है। तो एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 4 और आधार क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो साइन ए बराबर, तो इसका क्या होगा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कर्ण कितना है 5, ठीक है। कोस ए के लिए, एंगल ए के लिए, ठीक है। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा 3 और कर्ण तो वही रहना 5, ठीक है। अब इसी तरह साइन सी के लिए, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन सी एंगल सी है, तो एंगल अब इस एंगल से देखें, ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा 3, कर्ण 5, कोसी बराबर, ठीक निकालना है। तो आधार बटा कर्ण होता है। तब देखिए ना, कोसी के लिए आधार क्या हो जाएगा 3, नहीं आधार तो कोसी के लिए लंब 3 हो जाएगा। अब बगल वाला ना आधार होता है, बगल वाला आधार, तो बेस हो जाएगा 4 बटा कर्ण 5, ठीक है। दिक्कत किसी भाइयों के यहाँ तक आपत्ति है, नहीं आगे बढ़ू, ठीक है। तो आप तीसरा सवाल देखिए, स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है। और फिर से मिल रहा है आपको 3 सेकंड का टाइम, ठीक है, कीजिए, ठीक है। तब तक मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पर साथ साथ देख भी रहे होंगे, ठीक है। अब आपका टाइम समाप्त हुआ, ठीक है। जिस भाइयों ने कर लिया तो अच्छा बात है, ठीक है। जिन भाइयों से नहीं हुआ वो देखे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ADB, ठीक है। क्या AD नहीं, D ये है, B, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है क्या समकोण है, ये एंगल समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है 4, इसका लेंथ दिया हुआ है 3। तो देखिए तो 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो सबसे इसमें बड़ा वाला क्या होता है कर्ण होता है, सबसे बड़ा वाला साइड क्या होता है कर्ण होता है। हमको कर्ण तो निकालनी है, तो कर्ण क्या होगा 5, 3 4 5 सेट बैठ रहा है, ठीक है। यानी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, अब देखिए क्या, अगर इसका तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, क्या आधार बटे लंब होता है। तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, थीटा के लिए आधार तो बगल वाला हो जाएगा ना, आधार 12 हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो यानी आधार 12 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आधार 12 लंब 5,
लेकिन इसी सवाल में आपको कह देता साइन थीटा का मान निकाल के बताइए, तो आप क्या करते हैं, आपको कर्ण निकालना होता। तो फिर देखिए ना 5 12 हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। तो देखिए था कोई ऐसा ट्रिपलेट है, तो है 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है। तो 13 सबसे बड़ी साइड होता है, और सबसे बड़ी साइड क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो निकालनी है हमको, तो 13 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा थीटा के लिए 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13। इसी तरह आप कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का यहाँ सब सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप चौथा सवाल देखिए आप, ठीक है, स्क्रीन पर चल रहा होगा, देखते रहिए आप, ठीक है। तो अब आइए हम सवाल को करते हैं, ठीक है। आप पहले ये देखिए, ठीक है, अगर मैं आपको इस ट्रायंगल में लेकर चलूँ, क्या ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, QMR, ठीक है, QMR। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, ये तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। इसका लेंथ तक QR का दिया हुआ है ना, कितना 20, और ये हो जाएगा क्या, ये तो अल्फा दिया हुआ है, एक कोण अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो आपको देखिए ना MR का लेंथ दिया हुआ है कितना 16, तो बेस हो जाएगा 16। तो आप इसका पहले तो आपको निकालना है लंब, तो आप इनका रेशियो निकाल के देखिए क्या ये ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी आपने पढ़ा है क्या 3 4 5, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 होगा, ठीक है। तो ये कितना गुना है, 5 का कितना गुना है 20, 4 गुना है। 4 का कितना गुना है, ये 4 गुना, यानी 70 4 गुना हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ से लंब निकल के कितना 12, अल्फा के लिए लंब 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक है। अब मैं आपको कह दूँ क्या, आप इस एंगल के क्या नहीं, आप इस ट्रायंगल को आप समझिए क्या QMP। तो ये तो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा P, यानी लंब। तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ, PM का लेंथ 5 दिया हुआ है, तो 5 हो जाएगा लंब, ठीक है। और अभी तो निकाला आपने QM का लेंथ, अभी तो निकाला 12, ठीक है। तो यानी 5 12, तो देखिए ना 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है। और सबसे बड़ी साइड होता है क्या, सबसे बड़ी साइड कर्ण होता है, और सबसे बड़ी जो होता है ना वैल्यू वो कर्ण होता है, ठीक है। देखिए ना हमको निकालना भी क्या है, कर्ण। तो ये 13 हो जाएगा, 5 12 13। नहीं तो अगर आप दूसरा विधि से भी कर सकते हैं क्या, कि आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार उसका, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट नहीं, ठीक है। तो कितना आया है 13, ठीक है। अब हम क्या पूछा है उसका निकालते हैं। तो हमसे पूछा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए एंगल थीटा, थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा 5, और कर्ण कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब कोस थीटा पूछा है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा 13, नहीं आधार तो बगल वाला ना होगा 12, और कर्ण 13, ठीक है। और टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला 5,
बगल वाला बेस 12, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं, मिटाओ, ठीक है। अब पूछा हमसे क्या, कोट अल्फा। तो कोट अल्फा एंगल अल्फा के लिए, तो कोट अल्फा बराबर क्या होता है, बेस बटे लंब। तो अल्फा के लिए बेस क्या हो जाएगा, सामने वाला, तो ये तो 12 हो जाएगा क्या, लंब। बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस, यानी 16 हो जाएगा, यानी 16 बटे 12 हो जाएगा। उसी तरह सेक अल्फा, तो सेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे नहीं, कर्ण बटे आधार। तो अल्फा एंगल के लिए अब देखिए ना, ये लंब हो जाएगा क्या, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण कितना 20, आधार कितना 16, ठीक है। कोसेक अल्फा के लिए क्या, कोसेक कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 20 है, लंब कितना है 12, ठीक है। समझ में आया ना, आ रहा है समझ में? तो आप कमेंट करके बताइए ना, समझ में आ रहा है तो। कमेंट नहीं करते हैं आप जी, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब आप पांचवा क्वेश्चन से देखिए, स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है। देख लिए, तो आइए हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पहले देखिए, ये तो 90 डिग्री बनाएगा क्या, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या कर्ण हो जाएगा। तो लंब और आधार दिए तो कर्ण निकालना है। तो आप एक ट्रिपेट होता है 7, 24, 25, तो सबसे 25, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो हमको निकालनी भी क्या है, कर्ण, तो 7, 24 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 25, ठीक है। तो आप देखिए tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, कोट बराबर बेस बटे लंब, ठीक है। तो आप देखिए tan ए के लिए लंब कौन है, एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये 7, बगल वाले बेस 24, जोड़ एंगल सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, 24, ठीक है। 24 आधार बगल वाला आधार हो जाएगा, तो 7। जब इसका एलसीएम लेंगे ना आप, अरे यहाँ माइनस ना है भाई, बता नहीं रहे, माइनस है, तो 7 - 7 घटाओगे 0, और 0 में आप किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या देता है, 0। किसी भाई को डाउट नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। अब लीजिए आप क्या, छठा सवाल, ठीक है, करिए। ठीक है, तो आपका समय सीमा समाप्त हुआ, ठीक है। आइए हम करते हैं, ठीक है। यानी कह रहा है ट्रायंगल ए सी बी दिया हुआ है और ए बी सी बराबर थीटा है, यानी ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ, क्या थीटा दिया हुआ, यानी ये ऐसा रहा ना, तो बीच वाला जो है ना, बीच वाला क्या है, बी, तो वही एंगल माना जाएगा, क्या वही एंगल। अगर ए सी बी रहता तो सी को हम क्या, सी को लेते, क्या सी को लेते, ठीक है। सी को हम थीटा लेते, ठीक है, एंगल सी को, ठीक है। तो आप एक ट्रिपेट पढ़ा होगा अपने 20, 21, 29, क्या 20, 21, 29, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाले क्या होता है वैल्यू, कर्ण,
तो 90, ये तो 90 बनाएगा तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, तो कर्ण तो दिया हुआ है, ठीक है, मामला सेट है। और ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, बगल वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी बेस कितना है 21, तो हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो अभी तो बता टिप रेट, तो यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, क्या पहले निकालते हैं, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा हमसे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या, आधार बटा कर्ण। तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा 21, कर्ण क्या हो जाएगा 29, स्क्वायर करेंगे। और साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब 20, लंब बटा कर्ण 29, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर कैसे करेंगे ना, तो 441 आ जाएगा। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। और जब आप क्या 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो 841 आएगा। और 441 जोड़ 400 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 841, क्या यानी कट के आंसर कितना दिया 1। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं था, किसके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वैल्यू निकालने के लिए। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं था। आप तो जानते हैं क्या फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर यहीं से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिटेल्स मैंने बता दिया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यू तो वहीं रहेंगे, क्योंकि एंगल भी यही है, थीटा है, इसमें भी सब है, सही है, ठीक है। तो हम प्लस की जगह पर केवल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब आप घटाएंगे ना तो एलसीएम लेंगे तो 841, ठीक है। तो 441 माइनस 400, ठीक है, तो 41 बटा 841, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 841, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें किसी भाई को डाउट, किसी को नहीं, ठीक है। तो अब आप कीजिए क्या 7वां सवाल जो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है। सवाल आपका ये है, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉट साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। एक निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस साथ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले ये देखिए आप, ठीक है, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो अब देखिए ना, ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, इसी पर ना बैठ रहा है। हम इसको एक को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ना बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बटे में सेम वही है, यहाँ पर भी लगेगा 1, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में बैठा हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तब 1 माइनस, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7/8, 7/8 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 49/64। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ठीक है। इसमें किसी भाई को दिक्कत, किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो खुल के बताइए, नहीं ठीक है, कमेंट करते रहिए आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और एक बात बताऊं, मैं चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर ले आप, ठीक है, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया क्लास, ठीक है।
और जब आप वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे ना और नोटिफिकेशन को जब ऑन कर लेंगे यानी बेल आइकन की घंटी दबा देंगे तो आपको टाइम पर क्लास मिलते रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आठवां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप बोर्ड पर चल रहा होगा, देखते रहिए आप और करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कर लिया आप, ठीक है। जिन भाइयों ने कर लिया अच्छा बात है, जिन भाइयों ने नहीं किया देखिए मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक यहाँ से रिजल्ट सीखिए क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप याद रख लें, ठीक है। क्यों होता है प्रूफ कर दे क्या, चलिए। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, यही पढ़ा है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या करो, कर्ण बटे लंब यही थोड़ी करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा का उल्टा 1 बाई कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत भाई को पता होगा, ठीक है, वो समझ ले। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। बहुत सारे फार्मूले जो मैं सीख के पूरा प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग तो एक कट जाएगा, ठीक है, बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इससे लग जाएगा, ठीक है, बच जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, जब 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, याद कर ले आप, ठीक है। बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। तो हम इसको 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो यानी बटे में अलग अलग छटका दिया मैंने, ठीक है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर आया कि नहीं है, आया ना, समझे ना आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, ठीक है। बच गया क्या 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है समझने में, ठीक है। आपको मैं 2 सेकंड की टाइम दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ मिटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस
1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वे सब मिटाना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पर देखिए क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 2 है, आधार 3 है, ठीक है। तो आप त्रिपेट तो कोई नहीं है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो हमको कर्ण निकालना है, लंब दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे क्या, तो क्या आएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो h पर से जब हटेगा ना तो √7 आ जाएगा क्या, तो कर्ण बराबर √7 आ गया, ठीक है। √7 h बराबर, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना है √7, स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 2, कर्ण कितना है √7, इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे ना तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 बाई 7 बच जाएगा, 2 4 7 बच जाएगा, ठीक है। यानी जब 7, ठीक है, तो 3 माइनस 7, ठीक है, क्या 3 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी -1/7 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। -1 बाई क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड कलर का नीचे लिखा होगा, रेड कलर का, वहाँ पर जाइए, आप टच कीजिए, क्या लेके जाएंगे दुनिया से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा, और वीडियो आप क्या लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुश रहा करो यार, ठीक है।